ज़िला गिज़र की जहाँ खूबसूरती बेमिसाल है, वहीं ये ख़ित्ता तारीख़ी हवाले से भी अहमियत का हामिल है। गिज़र के इलाके दाइन में वाक़ई चकमितर मज़ार मोहब्बत की अलामत समझा जाता है। इसे 100 साल कबल गिज़र के एक राजा चकमितर ने अपनी महबूबा की याद में तामीर करवाया था। दोस्तों, आपने मोहब्बत की कई दास्तानें सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये कहानी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत कहानी है। इस वक्त मैं गिज़र में मौजूद हूँ और मेरे अक़ब में आपको एक छोटी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। ये बिल्डिंग यहाँ पर मुकामी अफराद के मुताबिक किसी शहज़ादी का मकबरा है। तो इसके हवाले से मज़ीद तफ़सीलात लेते हैं, फिर आपसे भी कहानी शेयर करते हैं। इश्क ज़ादों को मोहब्बत की निशानी दे गया, हम जिसे दोहराएंगे ऐसी कहानी दे गया। ये इमारत बज़ाहिर छोटी और बोसीदा है, लेकिन इस छोटी इमारत में मोहब्बत की दास्तान छुपी हुई है। कहते हैं कि गिज़र के एक राजा को हुंज़ा की एक रानी से मोहब्बत हुई। बाद अज़ां वो अज़दवाजी रिश्ते में मरबूत हो गए। वक्त के साथ मोहब्बत बढ़ती रही। रानी भी राजा की तरह बेहतरीन घुड़सवार, निशानाबाज और तैराक थी। ज़िंदगी ने वफ़ा नहीं की और रानी लुक़्मा-ए अजल बन गई। रानी की मोहब्बत के बाद राजा ने अपनी महबूबा की याद में ये मज़ार तामीर कराया। इसकी तामीर में चूने और गारे का इस्तेमाल हुआ है। मुकामी अफराद इसे गिज़र का ताज महल भी कहते हैं। इस तारीख़ी विरसे की हिफाजत ना होने की वजह से यह दिन ब दिन खस्ता हाली की दास्तान बनता जा रहा है। इस मकाम को महफूज करना वक्त की अहम ज़रूरत है। तारीख़ और अफसाना निगारी से वाबस्ता अफराद के लिए ये मकाम किसी नियामत से कम नहीं। तो अहबाब गिरामी, ये गिज़र का नवाही इलाका दाइन है और यहाँ अक़ब में जो मकबरा आपको दिखाई दे रहा है, इसके हवाले से आगाज़ में मैंने कहा था कि इससे मरबूत कुछ कहानियाँ भी हैं। तो कहानी ये है कि यहाँ पर तख्त-ए-तार एक राजा हुआ करते थे। अपने ज़माने के राजा गौहरमान की फ़ैमिली में से उनका ताल्लुक़ था और अपने ज़माने के बड़े तगड़े राजा थे। बहुत अच्छे निशानाबाज थे, अच्छे तैराक थे, अच्छे घुड़सवार थे। और बताया ये जा रहा है कि हुंज़ा की एक रानी से उन्हें प्यार हुआ और बाद अज़ां उन्होंने शादी भी कर ली। शादी के बंधन में बंधने के बाद भी जो जोड़ा था, इस जोड़े के अंदर बड़ी क्वालिटीज़ ऐसी थीं जो मुश्तरका थीं। लाइक दोनों बहुत अच्छे तैराक थे, रानी भी बहुत अच्छी तैराक थी और राजा ख़ुद भी बहुत अच्छे तैराक थे, अच्छे निशानाबाज थे दोनों। और शिकार का शौक़ भी दोनों को था, क्योंकि राजाओं को शिकार का शौक़ वैसे भी नेचुरली होता है। तो बात अज़ां ये हुआ कि जनाब जो रानी थी, जिसे हुंज़ा से ब्याह कर यहाँ पर लाया गया था, उससे काफ़ी मोहब्बत करते थे राजा साहब जो तख्त-ए-तार हैं। तो वो रानी जो है किसी ख़ानदानी बीमारी में मुब्तला थी और बीच में ऐसा हुआ कि जब वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे कि रानी उसी मरज़ में मुब्तला हो गई जिसमें अमूमन उसके ख़ानदान के लोग मुब्तला होते थे। तो दवा लाने के लिए तख्त-ए-तार जो हैं वो हुंज़ा की तरफ निकले और वापसी पर जब वो यहाँ पर आगे दरियाए गिज़र भी है, वहाँ पहुँचे तो यहाँ कुछ लोगों को उन्होंने खड़े देखा। वो समझ गए कि अब रानी शायद ज़िंदा नहीं रही। वो वहीं से वापस निकल गए उनके जो आबाई इलाके हैं दारेल की तरफ, और दारेल में बाद अज़ां वो जो है कत्ल कर दिए गए और जो राजा हैं उनकी जो मैयत है वो वहाँ पर मदफून है। और यहाँ पर इनके वरसा और लवाहिकीन की जानिब से, चूँकि उस ज़माने में भी एक रिवायत ये भी है कि राजा ने ख़ुद ये तामीर करवाया और काफ़ी पुरानी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर है, लगभग 100 साल पुरानी ये बिल्डिंग है। तो राजा ने अपनी रानी की याद में ये महल तामीर करवाया था उनकी फौतगी के बाद। तो इसे मिनी ताज महल भी कहा जाता है, क्योंकि जो ताजमहल बनाने वाले राजा और शहंशाह टाइप के थे, उनके पास रुपये पैसे की बड़ी रेल पहल थी। लेकिन ये जो राजा हैं ये निस्बतन मुतवस्सित टाइप के राजा थे, तो उन्होंने अपने बजट में रहते हुए अपनी रानी के लिए एक महल तामीर करवाया या मकबरा तामीर करवाया, जो आज यहाँ पर मोहब्बत की निशानी के तौर पर ज़िंदा है।